जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कपट मृग बने मारीच को मारकर राम जी लौट रहे हैं। देखा सामने से लक्ष्मण आ रहे हैं। पूछा लक्ष्मण, तुम जानकी को अकेली छोड़कर क्यों आ गए? यहाँ वन में निशाचरों के झुंड घूमते फिरते रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मेरा कोई दोष नहीं है। आपकी आर्तवाणी सुनकर माता ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। अब दोनों भाई दौड़े हुए गोदावरी के तट पर आश्रम की ओर आ गए। देखा आश्रम में तो सूना पड़ा है, जानकी वहाँ नहीं है। राम जी व्याकुल हो गए, मेरी सीता कहाँ चली गई? हे रूपशील गुणव्रत में प्रवीण सीते, तुम कहाँ हो? हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण जी समझाते हैं, भैया तुम धीरज धारण करो, माता अवश्य मिल जाएंगी। किंतु राम तो सीता के वियोग में पागल से हो गए, अपनी सुध-बुध खो बैठे। सीता का वियोग राम से असह्य हो गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह चली। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। लक्ष्मण बार बार समझाते हैं, किंतु राम तो सीता के वियोग से दुखी हो गए। किससे पूछें, कौन मेरी जानकी को ले गया? हे पक्षियों, हे मृगों, हे भ्रमरों, तुम ही बता दो, मेरी सीता कहाँ गई? क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता देखी हैं? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हे वृक्षों, हे लताओं, तुम तो मेरी जानकी को अवश्य देखा होगा। तुम तो यहीं मेरी सीता के पास थे ना? तब किसी से कोई उत्तर नहीं मिला। राम विरहग्नि में जल रहे हैं। बोल पड़े, हे सीते, तुम मुझसे दूर मत जाओ, जल्दी प्रकट हो जाओ। भगवान भोलेनाथ उमा जी को कथा सुनाते सुनाते मुस्कुराने लगे। उमा जी, ये वही भगवान की मनुष्य लीला चल रही है जिसमें तुम भी मोहित हो गई थी। तुमने उन्हें साधारण मनुष्य समझ लिया था जो अपनी पत्नी के वियोग से दुखी होकर रो रहा है। उमा जी, ये तो चराचर जगत के स्वामी पूर्ण काम रामचंद्र हैं, आनंद की राशि हैं, अजन्मा अविनाशी हैं। इनका अभिनय तो देखो, कैसे विलाप कर रहे हैं, मानो कोई महाविरही और स्त्री प्रेमी हो। यही तो इनका अभिनय कौशल है। किंतु हे उमा, तुम मोहित मत हो जाना। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। और उमा जी सीता जी को खोजते खोजते राम लक्ष्मण कुछ आगे बढ़े। तभी पक्षीराज गीध जटायु दिखाई दिया। दुष्ट रावण ने जटायु के पंख छिन-भिन कर दिए थे। गीध पृथ्वी पर पड़ा राम की बाढ़ जो रहा था। राम ने झट से गीध को अपनी गोद में उठा लिया। राम के नेत्रों से झरझर अश्रुधारा गिरने लगी। बार बार गीध के पंख को सहलाते हैं। अपनी जटाओं को खोलकर उनसे गीध की धूल को झाड़ने लगे।
दीन मलिन दुखी अंगहीन, विहंग पर्योछित दीन दुखारी। राघव दीन दयाल कृपाल को, देख दुखी करुणा भई भारी। गोध को गीध में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरे बारी। बारही बार सुधारथ पंख, जटायु की धूर जटान सोझारी। राघव की गोद में गीध हैं, अपना करकमल गीध के सिर पर रखे फेर रहे हैं और गीधराज जटायु राम की छवि का दर्शन कर रहे हैं। अपनी सारी पीड़ा भूल गए। कहले लगे नाथ, दशानन रावण जानकी को चुराकर ले गया और उसी ने मेरी ऐसी दशा कर दी। मैं तो आपके दर्शन की बाढ़ जो रहा था, अब प्राण चलना चाहते हैं। तब राम कहने लगे कि हे तात, आप मेरे लिए कुछ दिन और जीवन धारण करो। आप अपने इस पुत्र राम की सेवा का सुख लीजिए और मुझे पिता का सुख दीजिए। तात कछु दिन जीजे, देखिए आप सुवन सेवा सुख। मोहि पितु को सुख दीजे, तात कछु दिन जीजे। राम जी की बात सुनकर जटायु जी के मुख पे मुस्कान फैल गई। प्रभो, मैं कानों से आपके वचन सुन रहा हूँ, नेत्रों से आपके रूप माधुरी का पान कर रहा हूँ। मुझे स्वयं आपने अपनी गोद में ले रखा है, फिर बताइए मेरे समान कौन बड़भागी होगा। अरे राम जिनका नाम मरते समय मुख पर आ जावे, वो अधम भी मुक्त हो जाया करते हैं। मैं ही आज मेरे आँखों के सामने हैं, फिर मैं क्यों प्राण रखूं? बताओ राम, मुझे बताओ। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकत होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खांगे। गीधराज का ऐसा उत्तर सुनकर राम तो निरुत्तर हो गए, क्या कहें। फिर मुस्कुराकर राम जी पक्षीराज गीध के कान में कुछ कहने लगे। राम जी ने गीध को कहा कि हे तात, आप स्वर्ग में मेरे पिता राजा दशरथ को सीता हरण की बात मत कहना, मैं दुखी हो जाएंगे। कुछ दिन बाद रावण स्वयं कुटुंब सहित आकर अपने मुख से अपनी करनी का हाल सुनावेगा। सीता हरण तात जनी, काहू पिता सन जाए। जो मैं राम ते कुल सहित, कहा ही दशानन आए। गीधराज जटायु ने प्रभु की मूर्ति को हृदय में धारण किया और गीध का शरीर छोड़कर हरि का रूप धारण कर सुंदर सुंदर आभूषण धारण कर लिए। पीतांबर, नीला नीला शरीर, 4 भुजाएं। इस प्रकार गीध देह तजी, धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनूपा। जटायु जी ने स्वर्ग की यात्रा की। प्रभु राम जी ने
राजा दशरथ जी से भी 10 गुना बढ़कर अंत्येष्टि क्रिया की। भोलेनाथ उमा जी को कहने लगे कि उमा जी सुनिए, ये अधम पक्षी मांस भोजी, उसको भी मेरे प्रभु राम जी ने योगियों के दुर्लभ गति को प्रदान किया। ऐसे दयालु प्रभु को छोड़कर जो विषयों में अनुराग रखते हैं वे तो अभागे हैं। सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। और इस प्रकार गीधराज ने स्वर की यात्रा की। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।